यूपी में अभी 41 सीटों पर वोटिंग होनी है और यहां जिताने की कमान संभाली है अमित शाह ने। यूपी के दो बाहुबली नेताओं से अमित शाह ने मुलाकात की, लेकिन मामला 50-50 रहा। कैसे? वो ऐसे कि जांच का डर, जेल भेजने का खौफ, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी से पैदल हो जाने की आशंका के चलते धनंजय सिंह तो मैनेज हो गए, सपोर्ट करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन राजा भैया नहीं माने। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम सतर्क हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हम लोगों की लड़ाई सूर्य सरकारों से कोई समाप्त होने वाली है। जब तक हम जनता के हित में लड़ते हैं, हम ही नहीं, अगर अखिलेश उसके खड़े होंगे, जनता के हित में लड़ेंगे, अखिलेश के ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। धनंजय सिंह खुद बता रहे हैं कि अगर न मानते तो समर्थकों पर भी मुकदमे दर्ज होते। इधर धनंजय ने ऐलान किया और अगले ही दिन उनकी पत्नी श्रीकला सिंह ने अमित शाह से मुलाकात करके जिला पंचायत अध्यक्ष बने रहने का आशीर्वाद ले लिया। लेकिन कुंडा के विधायक राजा भैया ने अपने समर्थकों से कह दिया कि जिसे वोट देना हो आप लोग दे दीजिए। अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। अब सवाल है कि जब अमित शाह को धनंजय सिंह मना नहीं कर पाए तो राजा भैया आखिर क्यों नहीं माने? अब ये तो सबको पता है कि राजा योगी कैंप के नेता हैं, बड़े करीबी हैं, लेकिन क्या योगी जी भी राजा को नहीं मना पाए या फिर योगी जी ने कोई कोशिश ही नहीं की? खबर है कि राजा भैया ने अंदर अंदर इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस को सपोर्ट करने का मन बना लिया है। कौशांबी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ की सीट पर उनका समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ है। राजा से मिलने के लिए कौशांबी के सांसद विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे थे। 20 मिनट तक मीटिंग हुई, लेकिन राजा नहीं माने। हालांकि राजा ने खुलकर किसी का सपोर्ट करने की कोई बात नहीं कही। राजा का ना हाँ करना और ना मना करना विनोद सोनकर को अखर गया। इतने गुस्से में आ गए कि कौशांबी में केशव प्रसाद मौर्य की रैली के मंच से उन्होंने राजा भैया को ललकार दिया। और अब तो गोंडा और बाबागंज का भी मैदान खाली है कि नहीं? अब वहां भी आदरणीय केशव भाई कह रहे थे इस बार वो दोनों विधानसभा में भी कमल खिलने जा रहा है। और बस जो बची खुची उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। इधर कौशांबी के सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज अपने पिता इंद्रजीत सरोज के साथ राजा भैया से पहले ही मुलाकात कर चुके थे। विनोद सोनकर के भाषण को सुनने के बाद राजा भैया ने इंद्रजीत सरोज के साथ अपना पुराना विवाद खत्म करने का भी मन बना लिया। विवाद यह था कि 2019 में कौशांबी सीट से इंद्रजीत सरोज लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और राजा भैया पर उन्होंने विवादित टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद राजा भैया के कानूनी सलाहकार हनुमान पांडे ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में है, लेकिन अब एबीपी न्यूज के अभिषेक उपाध्याय की खबर के मुताबिक राजा भैया ने इंद्रजीत सरोज को माफ कर दिया है और हनुमान पांडे से कहा है कि मुकदमा वापस ले लें। तो क्या राजा भैया अब सीधे सीधे इंडिया गठबंधन की मदद करना शुरू कर चुके हैं? अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा कौशांबी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में तो मिलेगा ही, लेकिन जिन 41 सीटों पर मतदान होना है वहां भी कई सीटें ऐसी हैं जहां ठाकुर वोटर्स गेम चेंजर हैं, जैसे जौनपुर, कैसरगंज, रायबरेली, अमेठी, घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली और मिर्जापुर। राजा भैया यूपी के छत्री समाज में बेहद लोकप्रिय हैं। इनकी बात को छत्री समाज की बड़ी आबादी पत्थर की लकीर मानती है। चुनाव के मौके पर राजा का बीजेपी से दूरी बनाकर सपा का इस तरह से सपोर्ट करना बहुत कुछ कहता है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल में बहुत बड़ा झटका है।